हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर लर्निंग। हम आपका 12th कोर्स क्रैश कोर्स का आपका सेकेंड चैप्टर आईटीएफ का दूसरा मतलब सेकेंड चैप्टर जो आपका आईटीएफ है उसका सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को हमने आपका इंट्रोडक्शन दिया था, सारा इसका डोमेन रेंज क्या होता है, इसका आपका कहाँ से कहाँ इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कहाँ से कहाँ इसका इन्वर्स हम निकालते हैं, साइन इन्वर्स का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, और दोनों का कंपैरिजन करके हम आपको बताए थे। ठीक है, तो क्या है, अब हम इसका इन्वर्स का ग्राफ आज हम बनाने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स का ग्राफ। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ में सबसे पहला क्या है आपका साइन इन्वर्स एक्स है। साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन हम बता चुके हैं आपको, -1 to 1 होता है, और रेंज क्या होता है -π/2 से π/2। अब ध्यान दीजिएगा, आपको हम पहला इसका ग्राफ बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ। बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसका साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका -π/2 और ये हो गया आपका π/2, ये हो गया 1, ये हो गया -1। ठीक है, -1। अब यहाँ से यहाँ हम पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ आएगा, आप लोगों ने 11th में इसका ग्राफ बनाया ही होगा। ठीक है, ये पॉइंट एक लिए और एक पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, -π/2 से -1, और ये पॉइंट क्या हो गया π/2 से 1। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा आपका इस तरह से, इस तरह से आपका इसका ग्राफ बनेगा। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब देखिए ये π/2, अब इन्वर्स ले रहे हैं इसका, हम क्या ले रहे हैं इन्वर्स, ये x एक्सिस से y एक्स, इसका इन्वर्स ले रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट इधर आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट मतलब अब क्या उल्टा हो जाएगा, x के जगह पे y आ जाएगा और y के जगह पे x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब हमको वो x के जगह पे π/2 है तो x के जगह पे y के जगह पे हमको π/2 लेना पड़ेगा, और y के जगह 1 है तो x के जगह 1 लेना, मतलब कोऑर्डिनेट हमको क्या चाहिए 1 और π/2। ठीक है, तो ये ले लिए हम π/2। ठीक है, और ये ले लिए यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 1 और π/2। ठीक है, उसी तरह नीचे में भी लेंगे, यहाँ पे -1 लेंगे, -1, और यहाँ पे क्या लेंगे -π/2। ठीक है, वैसे यहाँ पे आगे नीचे ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया -1 और -π/2। ठीक है, अब यहाँ से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका इन्वर्स का। ठीक है, ये ग्राफ बन गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ इन्वर्स का। ठीक है, अब देखिए
ये ग्राफ किसका था आपका, साइन एक्स का, और ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का है। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये इसके बीच में एक लाइन है, और वो लाइन क्या है, वो लाइन क्या है, इसके बीच से एक लाइन पास कर रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कोलाइड हो गया है, इस पे आप लोग, ठीक है, ये लाइन है, और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है। ठीक है, ये कौन सा लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान दीजिएगा कि y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिक है, ये इधर से इससे आया है। ठीक है, और ये देखिए इसके नीचे देखिएगा, ये इससे गया, ये इससे गया, फिर इसके ऊपर देखिए ये इससे गया, ये इससे गया, मतलब क्या, ये सिमेट्रिक है कि नहीं। जब ये इधर था तो ये इधर आया, और जब ये इधर गया तो ये अपोजिट गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये अपने एक दूसरे का सिमेट्रिक है। तो कहने का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ के इधर उधर इसका ग्राफ लाई करेगा। अगर ये पॉइंट इधर आया है तो ये वाला इधर जाएगा, और अगर ये पॉइंट इधर आया है ये लाइन, तो ये वाला लाइन इधर आएगा। ठीक है, ये वाला लाइन इधर आएगा। यही क्या आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब इसको आप एलोन में भी इस तरह से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका, वो तो हो गया दोनों का मिला जुला है, ये x और ये y। ठीक है, इधर हो गया 1 और इधर हो गया -1, ये हो जाएगा π/2 और इधर हो जाएगा नीचे में -π/2। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। इसका ग्राफ कैसा जाएगा, इधर से ऐसे। ठीक है, यही ग्राफ हो जाएगा आपका क्या, ये क्या हो जाएगा 1 और π/2, और ये क्या हो जाएगा -1 और π/2। ये ग्राफ क्या हो गया आपका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, यही सेम ग्राफ आपको क्या है वहाँ छोटा में अकेला बना दिए हैं। ठीक, ये क्या था आपका, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स दोनों का क्या मिला हुआ ग्राफ है। ठीक है, एक चीज हमेशा, ये ब्लू वाला लाइन जो है ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और ये ब्लैक वाला लाइन जो है ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये ब्लू वाला लाइन क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और ये ब्लैक वाला लाइन क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, दोनों का, और ये वाला आपका साइन एक्स का एलोन ग्राफ है, अकेला अकेला। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, और आगे हम बताते हैं कोस इनवर्स एक्स का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, रफ कर रहे हैं। अगला ग्राफ क्या है आपका, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स। तो देखिए कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं, इसका डोमेन क्या था, -1 से 1, और रेंज क्या था 0 से पाई। ठीक है, रेंज क्या था 0 से पाई। अब देखिए इसका पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ये x हो गया, ये y, ये 0। देखिए पाई बीच में क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, अब देखिए साइन यहाँ पे इसके कहाँ से कहाँ लाई करता है, 1 और -1 के बीच लाई करता है, 1 और -1 बाउंड्री लाइन ले लिए हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या इसका ग्राफ कैसा बनेगा, π/2 पे 0 होता है कोस, तो ये पहले कोस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, पाई पे -1 हो जाएगा। ये हो गया इससे, ये वाला पॉइंट क्या है, पाई और -1। अब देखिए पाई पे -1 है। अब आप ध्यान दीजिए, अब उल्टा हो गया। ठीक है, इन्वर्स ले रहे हैं, तो अब क्या पाई चला जाएगा y एक्सिस पे। ठीक है,
पाई कहाँ चला जाएगा, वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, -1 कहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे आ गया आपका -1, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका -1, यहाँ पे आ गया -1। अब इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये वाला यहाँ पे पॉइंट हो गया इसका कोऑर्डिनेट, ब्लू इंक से लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया -1 और पाई, ठीक है। ये वाला ध्यान रखिएगा कि ये ग्राफ क्या है आपका, y = cos x, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आ गया, अब क्या होगा ये ग्राफ, ये क्या था यहाँ पे 1 था, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब x 0 था तो y क्या हुआ, 1 हुआ। अब उसी तरह क्या हो जाएगा, अब जब x 1 होगा तो y 0 होगा, इसका मतलब 1 लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 1 ले लिए, 1 पे क्या है, y 0 है, ठीक है। 1 पे क्या है, y 0 है, और π/2 ये कोऑर्डिनेट क्या है, π/2, x जब π/2 था तो y 0 था, इसका मतलब क्या होगा, y अगर π/2 होगा, y अगर π/2 होगा, इसका मतलब x 0 होगा, ठीक है। y π/2 होगा, इसका मतलब x 0 होगा। देखिए अब ध्यान से, यहाँ से ग्राफ ये बनेगा, यहाँ से आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से होते हुए ये इस तरह से जाएगा। ये जो ग्राफ बना आपका, ये क्या बना, ये क्या है, y = sin 1x, और इसके बीच से क्या करेगा, एक x एक्सिस लाइन जाएगा, मतलब जहाँ भी इसका मीटिंग पॉइंट होगा वहीं पर से क्या होगा, x एक्सिस लाइन एक होगा, सॉरी x एक्सिस नहीं, y = x लाइन होगा, जो कि क्या होगा, ये दोनों को एक अपने समानांतर, अपने सिमेट्रिक बनाएगा, ठीक है। y = x लाइन के अबाउट ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमेट्री। देखिए ये ऐसे जा रहा है तो ये एकदम सेम टू सेम, अगर आईना आप रख दीजिए तो क्या, जैसा इधर वैसा इधर सेम फोटो आ रहा है, अगर ये इस तरह है तो ये इस तरह है, ठीक है। तो यही क्या, y = x लाइन के अबाउट क्या होता है आपका ग्राफ, ITF का ग्राफ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिमेट्रिक होता है, ठीक है, y = x के अबाउट, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम, बन गया आपका y cos 1x से, cos 1x, आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट जो है आपका वो क्या है, cos 1x का ग्राफ है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं tan 1x में, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बाबू, एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। आप जितना अच्छे से पढ़िएगा, जितना अच्छा से ध्यान लगाइएगा, उतना ज़्यादा आपका फायदा है, ठीक है। आप इसको ग्राफ को क्या है, बहुत ही ध्यान से देखें, ये ग्राफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना कि आपका 12th का सिलेबस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हम अभी उतना ही आपको पढ़ा रहे हैं जितना कि आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, और फिर जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ेगा वैसे वैसे हम आपको भी आगे बढ़ेंगे। और फिर आपका जब JEE के लिए हम अलग से पढ़ाएंगे तो उसमें आपका ये ट्रिग्नोमेट्री ITF नहीं रहेगा, उसमें कुछ अलग लेवल का होगा, ठीक है। ये क्या याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ 12th क्रैश कोर्स के लिए, मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपका इधर उधर से ये नहीं है, आपको जितना बोर्ड्स में आ सकते हैं बस उतना ही यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। चलिए y = क्या है, tan 1x, y = tan 1x, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा R, ठीक है। और रेंज क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगा, π/2 से -π/2 से π/2, ठीक है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा R, और रेंज क्या हो जाएगा -π/2 से π/2, ये हम आपको पिछले क्लास में ही बता चुके हैं। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। इधर हो जाएगा आपका π/2,
इधर हो गया आपका -π/2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसका बाउंड्री लाइन इसको हम लेते हैं, ये हो गया आपका बाउंड्री लाइन। ये हो गया आपका बाउंड्री लाइन। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कहाँ से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। ये किसका ग्राफ हुआ, y = 10x। अब ध्यान दीजिएगा, ये 0 है आपका, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये क्या था, π/2 -π/2। ये कहाँ था, x एक्सिस पे। अब हमको इसी को कहाँ लेना है, y एक्सिस पे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं π/2। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं π/2 और यहाँ पे ले लेते हैं -π/2। ठीक है, π/2 और -π/2। इसको क्या, इसमें भी बाउंड्री लाइन था तो इसका इन्वर्स है, तो इसको अब यहाँ पे बाउंड्री लाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बाउंड्री लाइन लेना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब इसका क्या है, हमको इन्वर्स लेना है। क्या लेना है, इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स कैसा होगा, इधर से होगा। देखिए, सॉरी, ये इधर से हो जाएगा और ये इधर से इस तरह जाएगा। ठीक है, ये लाइन सेपरेट होगा। एक मिनट, ये लाइन क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सेपरेट होगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, ये आपका y = 10x था और ये क्या है आपका y = 10 इनवर्स x। ठीक है, ध्यान, ये भी क्या है आपका, देखिए y = x लाइन के अबाउट क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या है आपको y = x लाइन। ठीक है, ये लाइन क्या है आपका y = x। क्या, देखिए आप, ये ब्लू लाइन वाला जो भी है ये क्या है आपका, डार्क कर देते हैं थोड़ा सा इसको। ये ब्लू लाइन वाला क्या है आपका 10 इनवर्स x का ग्राफ है, और ब्लैक लाइन वाला क्या है आपका 10x का ग्राफ है। ठीक है, ब्लैक वाला क्या है आपका 10x का ग्राफ है, और ये बीच में जो एक लाइन है ये क्या है y = x है। ये क्या है y = x है। इसके बीच क्या, ये सिमेट्रिक है। आप देखिए, ये लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो ये लाइन इसका अपोजिट ऐसे जा रहा है, और ये लाइन अगर इधर से ऐसे जा रहा है तो ये लाइन इसका अपोजिट ऐसे जा रहा है। तो क्या कर रहा है, ये y = x लाइन के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, y = x लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्स है एक दूसरे का। ठीक है, ये आपका y = 10x और ये y = 10 इनवर्स x। आप इसको एलोन में भी बना सकते हैं, अकेला ग्राफ भी बना सकते हैं इसका, वो भी हम आपको बना के दिखा ही देते हैं। ये हो गया आपका x,
ये हो गया y, ये हो गया π/2 और ये हो गया -π/2। इसका बाउंड्री लाइन ले लीजिए आप, इसका बाउंड्री लाइन ले लीजिए आप, ठीक है। अब इधर से ये ग्राफ आएगा और ऐसे होते हुए चला जाएगा, ठीक है। यही ग्राफ हो गया आपका y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। यही आपका y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x का ग्राफ है। यहाँ से आपको पता चल गया सारा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x का क्या होता है ग्राफ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका कोट इनवर्स x है, कोसेक इनवर्स x है और सेक इनवर्स x है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x इसका डोमेन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा, 0 से पाई। अब क्या है कि हम आपको डायरेक्ट ग्राफ बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका देखिए क्या कर, रेंज कहाँ से कहाँ है 0 से पाई है, इसका मतलब क्या 0 से पाई, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री लाइन बनेगा क्योंकि क्लोज नहीं लिए हैं हम, ठीक है। अब ये कैसा बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, π/2 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। π/2 पे क्या हो जाएगा 0, π/2 पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि कोट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय कोस इनवर्स x, ठीक है। सॉरी कोस इनवर्स x बाय साइन इनवर्स x, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है कोट x बराबर क्या होता है कोस x बाय साइन x, इस तरह से होता है। अब कोस x के जगह पे अगर π/2 रखेंगे इसका मतलब ये 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर x बराबर π/2 होगा तो हमारा ये 0 हो जाएगा। उसी तरह क्या अगर x का वैल्यू क्या हो जाएगा π/2 तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका इन्वर्स लेना है हमको, जब π/2 हो जाएगा y π/2 हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा 0। उसी तरह यहाँ पे y π/2 लिए हैं तो x क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, तो यहाँ से ये ग्राफ अपना चलेगा और यहाँ पे आएगा 0 होगा और फिर यहाँ से ऐसे चल देगा। इसको भी आप कोट x का ग्राफ बना के रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कोट इनवर्स x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, ठीक है। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x का ग्राफ हो गया ये। आप इसको भी बना के देख सकते हैं, ठीक है। अगर कहिएगा तो बना के दिखा देंगे। मान लीजिए 0 है, यहाँ पे पाई है, ठीक है। तो ये बाउंड्री लाइन बनेगा यहाँ पे π/2 पे x अगर π/2 है तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये बाउंड्री लाइन हो जाएगा। ये ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सॉरी इस तरह से नहीं बनेगा, क्या हो जाएगा कि जब साइन 0 लेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी होगा, यहाँ से ग्राफ आएगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा ये ग्राफ, इस तरह से बनेगा।
ये वाला कोइंसाइड नहीं करेगा। ये क्या हो गया आपका y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब ध्यान, और ये क्या है आपका लाइन यहाँ पे बीच में जहाँ पे कट कर रहा है, ये क्या हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ये क्या हो गया y इज इक्वल टू, अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ये है सिमेट्रिक। ठीक है, जितना इधर इससे जा रहा है वैसे इधर जा रहा है, ये इधर इससे गया तो ये भी इधर इससे जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज दिखाना चाह रहा है कि अगर आप क्या y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। आपका कोट इनवर्स एक्स भी हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए, अगला क्या है आपका सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा 0 से पाई, क्या हो जाएगा 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। ठीक है, यही आपको बताए थे, कहाँ से कहाँ होगा 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। ठीक है, ये हो गया आपका रेंज हो गया और डोमेन भी हो गया। अब क्या है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए चलिए पहले क्या है सेक इनवर्स एक्स का बना लेते हैं, उसके बाद फिर मतलब पहले सेक एक्स का बना लेते हैं, फिर सेक इनवर्स एक्स का बना लेंगे। ठीक है, ये 0 से पाई इंटरवल में है, तो फिर आप क्या करें, इसको थोड़ा नीचे से ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया 0 पाई। देखिए ये क्या हो, इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ जाता है, ये मान लीजिए आपका 1 है यहाँ पे, और इधर क्या नीचे में -1 है, ये 1 है और ये -1 है। अब ये इसका इंटरवल क्या है 0 से पाई है। ठीक है, कहाँ से कहाँ है 0 से पाई है। अब देखिए ये जो इसका बाउंड्री लाइन है -1 और 1 के बीच में इसका ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, जो भी ग्राफ बनेगा इसके ऊपर बनेगा। इस तरह इतना बनाइए। देखिए
ये क्या हो गया आपका π/2, ठीक है। अब इसका ग्राफ π/2 पे तो होगा नहीं, ये π/2 पर तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भी एक बाउंड्री लाइन होगा, ठीक है, और एक इधर हो जाएगा, ये भी क्या है एक तरह से हमारा बाउंड्री लाइन ही है, ठीक है। अब देखिए हमारा ग्राफ क्या होगा, साइन को सेक एक्स का यहां से ऐसे गया, ऐसे इधर पूरा होता है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ 0 से पाई के बीच में ले रहे हैं। कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, 0 से पाई के बीच में ले रहे हैं, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे पाई है, तो देखिए नीचे से जाएगा तो ऐसे होगा, ठीक है, नीचे से जाएगा तो ऐसे होगा। ये हो गया आपका किसका ग्राफ, कोस एक्स का, सेक एक्स का, y इज इक्वल टू सेक एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स। अब क्या है, हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट था हमारा क्या था, ये क्या है पाई और -1 है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट 0 और 1। अब देखिए इधर अब उल्टा करेंगे, -1 इधर लेंगे और पाई उधर लेंगे, y पे पाई लेंगे और x पे -1 लेंगे। तो अब क्या देखिए, इधर -1 ले लिए, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम -1, ठीक है, ये -1 ले लिए, और y के जगह पे क्या ले लेंगे हम पाई, तो यहाँ पे क्या ले लिए हम पाई ले लिए, ठीक है। अब ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे पॉइंट होगा आपका, देखिए ये वाला पॉइंट कहाँ से कहाँ था, 1 1, ये हो गया -1। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये क्या था 1, x पे जब y पे जब 0, x पे जब 0 था तो y 1 था, x पे जब 0 था तो y 1 था। अब क्या लेंगे हम, y पे 0 लेंगे और x पे 1 लेंगे, ठीक है। अब y पे 0 लेंगे और x पे 1 लेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब 1 पे भी क्या हम बाउंड्री बनाते हैं एक, ध्यान दीजिएगा, और ये क्या है आपका इन्फिनिटी जा रहा था, ये किधर जा रहा है 1 के बाद। अब ध्यान दीजिएगा रेंज में हमारा क्या था, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, ठीक है। अब 0 से पाई तो ले लिया, बीच में क्या था हमारा एक π/2 था, तो π/2 पे कुछ नहीं होगा, ये वाला बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा π/2, इस तरह से बन गया, ये बन गया π/2। और π/2 क्या हो जाएगा हमारा बाउंड्री लाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका हमारा, यहाँ पे भी आप देखिए π/2 क्या है, बाउंड्री लाइन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा π/2 बाउंड्री लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या है ग्राफ को बनाएंगे, इतना में ही हमको क्या है ग्राफ को बनाना है। तो डोमेन कहाँ से कहाँ जा रहा है, -∞ से -1, ठीक है, -∞ से -1। अब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, तो ध्यान दीजिए हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, इधर से, ठीक है, इधर से जाएगा ग्राफ यहाँ, क्या -1 से -∞ की ओर जा रहा है, ठीक है। और दूसरा कैसा बनेगा, दूसरा आपका यहाँ है 0 से पाई था ना, दूसरा कैसा बनेगा आपका इधर से, देखिए
देखिए ये क्या था, -1 से ली थी, अब क्या 1 से लेंगे, यहाँ पे 1 से जाएगा कहाँ, ये ऊपर की ओर जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये किस तरह से जाएगा, इस तरह से बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह से बन गया, ध्यान देने वाला बात है। अब फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला ग्राफ क्या था, इसका ये वाला पाई और -1 था, तो यहाँ पे ले लिए ये पॉइंट कितना हो गया, -1 और पाई, इसका इन्वर्स, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आपका 1, यहाँ पे क्या था, 0 1 था, 0 1, ठीक। अब ये क्या हो गया, 1 और 0, ये क्या हो गया 1 और 0, और एक पॉइंट था π/2 जो हमारा बाउंड्री लाइन था, तो यहाँ पे हम π/2 बाउंड्री लाइन लिए, ठीक है। अब क्या किए, हम इसका इन्वर्स बनाए, ठीक है। अब क्या किए हम लोग, इसका इन्वर्स बनाए, ठीक है। अब इसका इन्वर्स बना दिए हम लोग, तो इन्वर्स बनाने का मतलब क्या हुआ है, इसका देखिए डोमेन में क्या था, -∞ से माइनस, देखिए तो -∞ से कहाँ गया, ये -1 तक गया, पाई रेंज में आया। उसके बाद क्या था, 1 से इन्फिनिटी, तो फिर ये 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके अबाउट y = x लाइन बनाएंगे, ठीक है, देखिए y = x लाइन बनाए हम, अब आपको सिमेट्रिक दिख रहा है ना, ये क्या हो गया, y = x, ये y = x लाइन बन गया। अब देखिए इसके अबाउट क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं, इधर भी 1, इधर भी 1, ठीक है। इधर भी देखिए यहाँ से क्या जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, ये देखिए उल्टा इस तरह से, यहाँ देखिए -1 और पाई से इस तरह जा रहा है, और यहाँ देखिए पाई और -1 से इस तरह नीचे होता है, मतलब क्या है, सिमेट्रिक है, y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर आप सिंगल में इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कैसा बनेगा, अगर आप सिंगल में y = sec इनवर्स x का ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कैसा बनेगा, देख लीजिए। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 0, ये हो गया पाई, और ये हो गया π/2, ये हो गया 1, ये हो गया -1, π/2 पे आपका क्या होगा, बाउंड्री लाइन होगा, और यहाँ से आप क्या इस तरह से इस तरह बना दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इस तरह बना दीजिए, और इधर क्या है आपका, यहाँ पे बाउंड्री लाइन ले लीजिए, ठीक है, और इधर से आप ऐसे करके इसे पर चढ़ा दीजिए। ये ग्राफ क्या हो गया आपका, ये x हो गया है, ये y हो गया, ये क्या हो गया, y = sec इनवर्स x, क्या हो गया, y = sec इनवर्स x। देख लीजिए यही ग्राफ आपका क्या हो गया, y = sec इनवर्स x, क्या है, y = sec इनवर्स x, ये क्या है, y = sec इनवर्स x, ठीक है। यही आपका है ग्राफ y = sec इनवर्स x का, ठीक है। बाउंड्री लाइन आपका क्या बन जाता है, 1 और -1 आपका बाउंड्री लाइन है, ठीक है। वहीं उसी के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, क्योंकि आपका रेंज कहाँ से, देखिए बीच में क्या, -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हमको डोमेन में है ही नहीं, तो उसके बीच में हम जाएंगे ही नहीं। जब हमारा डोमेन में ही वो वैल्यू नहीं है तो हम वहाँ क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट बच रहा है कोसेक इनवर्स एक्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, y = कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स देखते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, सेम होता है, -∞ से -1,
यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये सब हम आपको लिखवा चुके हैं बाबू पहले लेक्चर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बताए नहीं हैं। रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्ट 0, 0 हमारा वैल्यू कभी नहीं आएगा। अब क्या करते हैं, इस पर हम ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, कहाँ से कहाँ हमको लेना है, -π/2 से π/2, कहाँ से कहाँ लेना है, -π/2 से π/2, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ठीक है। अब देखिए आपका जो ये होता है, इसका ग्राफ कैसा होगा, बाउंड्री लाइन इसका 1 हो जाएगा यहाँ, और ये क्या हो जाएगा -1, क्योंकि 1 और -1 के बीच वाला वैल्यू इसमें नहीं। देखिए y = कोसेक इनवर्स x है, ठीक है। इसका अभी वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से क्या है, आपका ये पूरा पार्ट शूट नहीं हो पाया है, ठीक है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ कर दीजिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ऊपर से बता दे रहे हैं, क्या डोमेन आपका हम बता दिए थे, रेंज बता दिए थे। ये देखिए ग्राफ जो ये वाला ब्लू लाइन से बना हुआ है, ये ब्लू लाइन से बना हुआ ग्राफ क्या है, y = कोसेक x का है। और ये जो ब्लैक मार्कर से बना हुआ ग्राफ है, ये क्या है आपका, y = कोसेक इनवर्स x है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के y = x लाइन अबाउट के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। y = x लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक। ये इधर ऊपर जा रहा है, ये इधर नीचे जा रहा है, ये इस तरह है तो ये इस तरह है, ठीक है। ये x के तरफ -∞ टेंड कर रहा है, तो ये y के तरफ -∞ टेंड कर रहा है। इधर क्या है, ये y के तरफ ∞ टेंड कर रहा है, तो ये x के तरफ ∞ टेंड कर रहा है। तो क्या दोनों एक दूसरे के उल्टा काम कर रहा है, इन्वर्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ग्राफ, और ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, y = कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बना हुआ है, देख लीजिए। माइनस पर इसका कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से ∞ जा रहा है इधर, ठीक है। अब इधर कहाँ से कहाँ जा रहा है, -∞ से 1 आ रहा है, ठीक है। सॉरी, -∞ से -1 आ रहा है। और आपको बताया था इसका डोमेन क्या था, x का कोई भी वैल्यू रखिएगा, आपका रेंज कहाँ से कहाँ आने वाला है, -π/2 से π/2। इसका वैल्यू क्या होगा, π/2 से -π/2 के बीच में ही होगा, एक्सेप्ट 0, ठीक है। क्योंकि 0 इसका वैल्यू कभी नहीं, आप देख रहे हैं 0 टेंड तो कर रहा है लेकिन 0 कभी नहीं हो रहा है, ठीक है। 0 टेंड कर रहा है लेकिन 0 कभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका क्या कहता है, ये आपका कोसेक इनवर्स x भी लास्ट बचा हुआ था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है, आपका हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और आपका बच गया है आपका वो, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बच गया। उसके बाद फिर आपका जितना भी एक्सरसाइज है आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा, फिर आप ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगला चैप्टर जितना जल्दी हो सके उसको भी स्टार्ट ही कर देंगे, और एक एक करके क्या है, धीरे धीरे हम सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज के लिए यहाँ तक इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम वो आपका प्रिंसिपल वैल्यूज देख लेते हैं, उस पर एग्जाम्पल्स कर लेंगे, और फिर क्या है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और हम भी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें अपने तरफ से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं, वी विल मीट अगेन।